कोड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कंडीशनल टेस्ट रन करना है। इस टेस्ट के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 10 यहाँ पर टास्क को रन आउट कराना है, जिसमें से आपके पास ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन होनी चाहिए आपके गिवन 6 टास्क के अंदर। एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनके सॉल्यूशंस बताऊंगी। तो सबसे पहला टास्क है कि टेस्ट फॉर इक्वलिटी एंड इन इक्वलिटी विद स्ट्रिंग्स। आपने एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें आप जो है वो स्ट्रिंग को इक्वल एंड नॉन इक्वल के अंदर डिफाइंड आउट करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले लेट लेंगे एंड लेट में मैं जो हूँ वो एक कैटेगरी लेती हूँ नेम अंडरस्कोर 1 के नाम की। आपको पता है हम जब भी कोई नाम डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। अब स्ट्रिंग में आप कोई भी नाम ले लो, मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नाम ले सकते हो। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 2-3 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली इसी को कॉपी करती हूँ, कॉपी करके मैं जो हूँ इनको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब इसके नाम डिक्लेयर कर देते हैं हम यहाँ पे। तो जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम 2 डिक्लेयर कर देंगे। नेम 2 के अंदर मैं अपने नाम को जो है वो और थोड़ा सा एनहांस कर देती हूँ। इस तरीके से मैं चाहती हूँ तीसरे वेरिएबल पे एंड मैं तीसरा यहाँ से वेरिएबल लेती हूँ एंड यहाँ पर भी अगेन जो मेरा नाम है इसको थोड़ा सा और एनहांस कर डिक्लेयर कर देती हूँ। तो अगर अब आप यहाँ पर चेकआउट करो तो तीनों नाम एक दूसरे से डिफरेंट है, तीनों में कुछ ना कुछ चीजों का एडिशन हमारे पास है। तो सबसे पहले इक्वलिटी टेस्ट करते हैं, जिसके लिए हम इफ की कंडीशन लेते हैं और मैं एक कंडीशन लगाती हूँ कि मेरा नेम अंडरस्कोर 1 जो है अगर यहाँ पर बराबर हो, यानी कि उसकी डेटा टाइप बराबर हो और उसकी टाइप भी जो है वो यहाँ पर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बराबर हो, दोनों में से कोई एक भी, तो अगर नंबर 3 के इक्वल, तो उस केस के अंदर क्या करे, कंसोल लॉग के अंदर मेरे पास ये प्रिंट करा देगा यहाँ पर क्या चीज के नेम्स आर इक्वल। एक ही कंडीशन ले लेती हूँ, ऐसा करती हूँ दोनों को जो है ना एक ही कंडीशन में रन करा लेती हूँ, ठीक है। एक कंडीशन लेती हूँ यहाँ पर हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, नेम्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से नेम्स आर इक्वल को डिफाइंड आउट कर लिया। इफ की कंडीशन हो गई, इसके बाद एल्स की कंडीशन यूज करते हैं क्योंकि हमने इक्वलिटी दिखानी है ना। अगर इक्वलिटी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो क्या होनी चाहिए, हमने कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट आउट कराना है कि नेम्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक जो है वो शर्त बना ली कि दोनों में से आपके पास जो भी ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट आउट हो आपने उसका आंसर यहाँ पे डिक्लेयर करना है। एक्चुअली ये स्ट्रिंग्स में लिखना था, मैं भूल गई थी कि स्ट्रिंग्स के अंदर जो है वो इसको मेंशन करना है। तो ऐसे नेम्स आर नॉट इक्वल हमने मेंशन कर लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, इसको सेव करते हैं, इसका टर्मिनल में आउटपुट चेक करते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं काफी लंबा प्रोग्राम रहने वाला है यहाँ पर ये हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को चेक आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल में चेक कर लिया। तो क्या कह रहा है, नेम्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि आप देखो जो नेम 1 है और जो नेम 3 है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हम एक और यहाँ पर जो है इक्वालिटी का जो है वो बनाते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं, डेटा टाइप एक जैसे होनी चाहिए। अगर दोनों की डेटा टाइप एक हो ना तो यहाँ पर जो है वो नेम्स आर इक्वल हमें प्रिंट कर दिया, यानी कि दोनों चीजें स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो अब इससे अगर हम देखें तो दोनों चीजें स्ट्रिंग ही हैं, बट फिर भी हम स्टिल यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं कि अगर नेम अंडरस्कोर 1 जो है वो मेरे पास यहाँ पे नॉट इक्वल का जो साइन होगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर अवेलेबल हो। तो उसके इसके अंदर क्या करे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट आउट करा दे, क्या चीज प्रिंट आउट करा दे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें प्रिंट आउट करा के दे दे नेम्स आर इक्वल, ठीक है। हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर नेम्स आर इक्वल को प्रिंट आउट करा लेते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, हम एल्स की कंडीशन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड एल्स की कंडीशन को यूटिलाइज कर कर हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर एल्स की कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए मैं क्या चीज दूं, सेम यही दे देती हूँ, कंसोल लॉग नेम्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो नेम्स आर इक्वल आना चाहिए अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं नेम्स आर नॉट इक्वल। समझाती हूँ अगर अभी जो है वो आपको समझ में ये चीज नहीं आई, ठीक है। फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करते हैं।
TSC main डॉट TS हमने यहाँ पर किया। अब हम यहाँ पे नोट main डॉट JS करेंगे ताकि जो हमारा यहाँ पर आउटपुट है वो आ जाए। तो अब ये कह रहे हैं नेम्स आर नॉट इक्वल, नेम्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वो क्या किया, मैंने कंडीशन जो है वो रॉन्ग पार्ट लगा दी। मुझे ये वाली जो कंडीशन है ना, ये मुझे यहाँ से रिमूव कर देनी चाहिए और यहाँ से नेम्स आर इक्वल की कंडीशन को मुझे कंसीडर करना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अब हम जरा फाइल में जाते हैं, इसको सेव करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नेम्स आर नॉट इक्वल। अभी भी नेम्स आर नॉट इक्वल प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने सेव ही नहीं किया। हमने यहाँ पे TSC main डॉट TS किया, एक ही कंडीशन रखी है मैंने, दो कंडीशन नहीं रखी। तो अब क्या बोलेगा, अभी भी बोल रहा है नेम्स आर। अच्छा, ये इसलिए कह रहा है कि मैंने ये वाली कंडीशन तो वो ही नहीं करी, कमेंट ही नहीं करी, ये वाला पोर्शन तो कमेंट करना था। अभी भी जो है वो इसको प्रिंट आउट करना है, ये मेरी मिस्टेक है। अब सही आएगा रिजल्ट, कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। याद नहीं रहा कि पहले वाले ऑप्शन को भी तो जो है वो क्लोज करना था कंप्लीट करने के बाद, तो इससे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं। एनीवेज, अब देखो क्या कह रहा है, नेम्स आर इक्वल। दोनों नेम्स इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रिंग टाइप के अंदर है। पहले मुझे अंदाजा नहीं होता कि मैंने ऊपर वाला प्रोग्राम जो है वो कमेंट नहीं किया, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चीजों को जो है वो आप लाजमी कमेंट वगैरह कीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पर नेम वन जो होगा वो नेम टू के स्ट्रिंग टाइप के इक्वल हो जाएगा। तो दो ऑपरेटर यहाँ पर हमारे यूटिलाइज हो गए, तो इक्वालिटी भी हो गई और जो हमारी यहाँ पर अनइक्वालिटी थी वो भी हमारे पास यहाँ पर कंसीडर हो गई। इसके बाद अगली चीज क्या है, टेस्ट यूज द लोअर केस फंक्शन, और साथ में क्या है, न्यूमेरिक टाइप्स इन्वॉल्व इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, ये जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन यूटिलाइज किया था ना, देखो ये भी लोअर केस के अंदर है, तो लोअर केस के अंदर जो है वो हम इसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने लोअर केस में देना हो ना, तो आप सिंपल यहाँ पे बैक स्लैश दीजिए, इसी वाले कोड को कॉपी करें, पेस्ट करने के बाद सिर्फ एक सिंपल से काम करें, यहाँ पर जो नेम टू लिखा है ना, इसकी जगह नेम थ्री लिख दें। तो ये क्या होगा आपके पास यहाँ पर, अब जो है वो लोअर केस वाला जो फंक्शन होता है ना, उसके अंदर कंसीडर आउट हो जाएगा हमारे पास। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको नेम्स आर नॉट इक्वल की जगह इक्वल ही रहने दीजिए। ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल करना चाहे तो फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मैं चेंज नहीं करा रही क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी होगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये वाला टास्क कर लिया। अब हमें न्यूमेरिक वाले टास्क देखने, तो उसके लिए इसने क्या बोला है कि हमें न्यूमेरिक टेस्ट करने हैं इक्वलिटी और इनइक्वालिटी के लिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू को यूटिलाइज करके, यानी कि चार फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि क्योंकि न्यूमेरिक में करना है ना, तो कोई चीज डिक्लेयर कर लेते हैं। क्या चीज डिक्लेयर कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स होते हैं, तो एज एज एक अच्छा फैक्टर रहता है। मैं हमेशा एज को जो है वो डिक्लेयर करती हूँ। एज को भी ले लेते हैं एज अंडरस्कोर वन की तरह, और ये आपके पास क्या होती है आपको पता है, हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर में जाएगी, और इसको किस चीज के बराबर ले लेते हैं, इसको 18 के इक्वल ले लेते हैं। तो याद रखें, जब नंबर्स बताते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल भी स्ट्रिंग्स का यूज नहीं करते। ठीक है, स्ट्रिंग्स का यूज नहीं करेंगे, अगेन से टाइप बताएंगे। टाइप बताने के बाद यहाँ पर अब मैं एक नंबर ले लेती हूँ 22। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो एज जो है वो डिफाइन कर दी, 18 एंड 22। अब हमें यहाँ पे जो है ना वो तीनों चारों कंडीशंस को रन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन रन करते हैं कि इफ हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, एज अंडर स्कोर वन जो है वो मेरी, हम ना ऊपर वाला ऑपरेटर दोबारा से यूज करते हैं, अगर बराबर हो 18 की, तो उस केस के अंदर ये मेरे पास क्या करे, यहाँ पर ये मेरे पास कंसोल लॉग के अंदर मेरी कर्ली ब्रैकेट में आंसर को प्रिंट आउट कराए, जिसके अंदर हम यहाँ पर स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। क्या 18 में क्या होता है, ये सबने वोट दिया था ना, एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट। एक्चुअली मैं कोई डिफाइन करके नहीं रखती कि प्रोग्राम में क्या चीज लिखनी है क्या चीज नहीं लिखनी है, बस मैं जो हूँ यहाँ पर सोल्यूशन क्रिएट करते हुए सोच लेती हूँ कि क्या लिखना है। ठीक है, तो हमने एलिजिबल फॉर वोट को यहाँ पर कंसीडर आउट कर लिया। इसका जरा रिजल्ट चेक करते हैं हम अपने
टर्मिनल के अंदर कि क्या ये हमारे पास वर्किंग कर रहा है। तो सबसे पहले tsc main डॉट ts करेंगे, देन इसके बाद हम यहाँ पे node main डॉट js करेंगे। तो कह रहा है एलिजिबल फॉर वो, क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने एज जो यहाँ पे वो डिक्लेयर किया, हमने सेम यहाँ पर वही एज को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, सो कमेंट कर देते हैं ताकि इसका आंसर शो नहीं हो। इसके बाद हम एक और यहाँ पर कैटेगरी को जो है वो क्रिएट आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेम जो अभी हमने यहाँ पर इसको ही प्रिंट आउट किया था ना, मैं क्या करती हूँ, एक आसान काम करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं एंड हम इसको अनकमेंट करते हैं। मैं इसको सिंपल कॉपी करती हूँ, आई पेस्ट हियर, और यहाँ पर 18 की जगह 22 को हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एलिजिबल फॉर वोट इन ओल्डर कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ भी अलग से बताना है ऊपर वाली बात के अकॉर्डिंगली, तो इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर देती हूँ। अब क्या करते हैं, अब जाते जरा इसका टर्मिनल में आउटपुट चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये आउटपुट यहाँ पर अवेलेबल है। लिखा हुआ आता है एलिजिबल फॉर वोट इन ओल्डर कैटेगरी 22 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जैसे ही मैं लिखूंगी यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा। क्यों कुछ नहीं कह रहा, इसलिए कुछ नहीं कह रहा कि मैंने जो है वो फंक्शन भी बदलना था, मैंने यहाँ से फंक्शन नहीं बदला, तो मुझे फंक्शन भी बदलना चाहिए था, क्योंकि दोनों में से या तो इसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए या तो इसकी वेरिएबल सेम होनी चाहिए। तो दोनों में अगर हम देखें तो पहले मैंने दोनों जो है क्या कहते हैं इक्वल टू लगा दिए थे, तो जो है दोनों चीजें सेम नहीं जा रही थी, यानी कि डेटा टाइप एंड वेरिएबल में डिफरेंट है। डिफरेंस किस तरीके से कि ये 22 है, यहाँ पे 18 नहीं है, एज 1 जो है 18 है, एज 2 22 है। तो हमने यहाँ पे कहना है कि दोनों में से कोई एक चीज हो, या तो डेटा टाइप सेम हो या तो फिर वेरिएबल सेम हो। तो यहाँ पे डेटा टाइप हमने सेम कर दी। अब हम चेक करेंगे ना, अब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी गलती होती है, कोई बात नहीं, मैं भी बहुत सारी चीजें बताते बताते भूल जाती हूँ कि किस तरीके से करना है, तो आप लोग भी जो है वो भूल जाते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर वोट इन होल्डर कैटेगरी। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये वाला टास्क भी यहाँ पर क्लियर हो गया। इसको CLS करते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल को चेकआउट कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल को कैसे चेकआउट करें, हम यहाँ पर मैंने कितनी कैटेगरी कर ली, ग्रेटर देन कर ली, लेस देन कर ली, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू हमें ये भी करनी है। ठीक है, तो हमने ग्रेटर देन लेस देन दोनों कर ली, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू हम दोनों की दोनों को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी तो उस वीडियो को लाजमी चेकआउट कर लो। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम दोबारा से एक इफ की कैटेगरी लेते हैं। यहाँ पर हम जो है वो दोबारा से एज को ही डिफाइन करते हैं। हम आगे चल के अपना टास्क करेंगे ना, तो उसके अंदर एक एज वाला टास्क आने वाला है, वो काफी अच्छा है हमारे पास करने के लिए। उसमें जो है इफ एल्स की काफी सारी कंडीशन यूटिलाइज होंगी। आई थिंक वो 29 और 30 समथिंग कोई टास्क होगा, मैंने देखा था, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम इक्वल टू के अकॉर्डिंगली वाला फंक्शन यूज करते हैं। जो है हम यहाँ पर एज को जो है वो यहाँ पर एज 2 के कंसीडर कर लेते हैं। अगर जो है क्या कहते हैं हमारे पास एज 1 जो है वो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो एज 2 के, तो उस केस के अंदर क्या करे, ऐसा करे कि हमारे पास कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो है वो प्रिंट आउट करा दे। क्या चीज प्रिंट आउट करा दे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट आउट करा दे यंगर, यानी कि जो है वो एज 1 जो है वो एज 2 से क्या है, छोटी है, इसको जो है वो हमारे पास प्रिंट आउट करा दे। तो उसका आंसर चेकआउट कर लेते हैं। एंड इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसी को जो है वो वाइस वर्सा कर देते हैं। ठीक है, इसको वाइस वर्सा कैसे करते हैं बताते हैं। इसको सिंपल कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, जहाँ पर एज 1 लिखा है वहाँ एज 2 करते हैं, जहाँ पे एज 2 लिखा है वहाँ एज 1 करते हैं। इसकी जगह हम यहाँ पर ओल्डर को प्रिंट आउट करा देते हैं। अपना साइन जो होगा ना आपका वो बदल दीजिएगा यहाँ पर। तो अब हम जो है वो हमने पहले लेस देन का यूटिलाइजेशन किया था, अब हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या था ग्रेटर देन, ये क्या था हमारे पास लेस देन की कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में, देन ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो अब जो है इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इनके आंसर चेक करते हैं सारों की। ठीक है, तो फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं, फिर टर्मिनल में आते हैं। टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पर सिंपल tsc main डॉट ts करते हैं, तो दोनों का आंसर आएगा, ये भी यहाँ पे बता दूं। ठीक है, इसके बाद हम नोड मेन डॉट जेएस करते हैं, तो यंगर ओल्डर दोनों लिखा हुआ आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर देखो एज 1 जो है वो क्या है यहाँ पर
उसका कंसोल आउटपुट था एंड H2 जो थी वो उसका कंसोल आउटपुट हमारे पास था, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दोनों की दोनों कैटेगरी आ गई। 18 जो है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर छोटा है 22 से तो आपने यंगर प्रिंट करना, और अगर 22 जो है वो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन है 18 से तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ओल्डर को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आगे करके जो है ना वो लिख भी देती हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेटर, एक्चुअली GR भी आता है तो ग्रेटर, और यहाँ पर हम कमेंट करके लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लेस लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू के जो दोनों प्रोग्राम्स थे वो भी हमारे यहाँ पे कंटिन्यू हो गए हैं। ठीक है, तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, इसकी वजह से जो है वो आवाज कुछ इस तरीके से निकल रही है, कोई बात नहीं। देन क्या कहता है, टेस्ट यूजिंग एंड एंड और ऑपरेटर्स। अब एंड और ऑपरेटर्स की यूटिलाइजेशन करनी है। था मैंने एंड एंड और ऑपरेटर्स पढ़ाए नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें दो केस होता है। अगर हम एंड की बात करें ना तो ये चीज भी होनी चाहिए एंड ये चीज भी होनी चाहिए। जैसे कि हमने वो सवारू वाली कैटेगरी में वर्किंग किया था ना, तो उसके अंदर मैंने आपको लास्ट में दो कंडीशंस बताई थी, तो अगर आपने वो फॉलो किया हो तो हमने वहाँ पे एंड की कमांड की यूटिलाइजेशन की थी। तो अब या तो दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए या फिर दोनों से कोई एक फंक्शन सेम हो, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर क्या चीज लिखी होगी हमारी, हमारे पास जो है यहाँ पर लिखी होगी लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर बेसिकली कोई भी कमांड दोनों में से एक के रिलेटेड। एज को ही लेके चलते हैं, इफ में चाहते हैं यहाँ से हम देते हैं एज अंडरस्कोर 1, और मुझे क्या बताना चाहिए, एज अंडरस्कोर 1 जो है वो बराबर थी मेरे पास 18 के। ठीक है, ये मैंने बता दी। इसके साथ साथ हम लाइक दिस, हम यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, एंड को यूज करते हैं, एंड की कमांड को मैंने यूज किया एंड देन में क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कहती हूँ एज जो है अंडरस्कोर 2 मेरे पास बराबर होनी चाहिए 22 के। ठीक है, इस केस के अंदर क्या करेगा ये मेरे पास बेसिकली इसको एक अदद फंक्शन जो है वो कंसोल लॉग में प्रिंट कराना चाहिए, जो कि कहलाएगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको एक फंक्शन मुझे प्रिंट करा के देना चाहिए, क्या चीज, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, हम यहाँ पे ये प्रिंट करा लेते हैं। अगर जो है एज 1 बराबर हो 18 के और एज 2 बराबर हो 22 के तो कंसोल लॉग में प्रिंट कर दो पर्सन जो है वो एलिजिबल है हमारे पास वोट के लिए। ठीक है, तो इसको चेकआउट करते हैं। ठीक, गड़बड़ हो रही है। हमने दोनों की दोनों जो एज डिक्लेयर की है, अगर हम इसको ऐसे डिक्लेयर करें कि काम होता है, हम ऐसे कर लेते हैं ना इसको डिक्लेयर, हम अपने, क्योंकि हम वो कर रहे हैं ना अपने फंक्शन लगा, है ना, हो गया ठीक। हाँ हो गया, ठीक है, फंक्शन लगाते हैं, कोई बात नहीं। ये चीजें जो होती है ना वो देखने से आएंगी कि कौन सी चीज को कहाँ पे कैसे आपने पुट आउट करना है, खुद से जो है वो ये डिक्लेयर नहीं आता। कहता है पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, क्यों कहता है, क्यों कहता है कि अगर एज 1 जो है उसकी डेटा टाइप भी सेम हो, उसका वेरिएबल भी सेम हो 18 के, तो आपने जो है पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट करना है। और अगर जो है क्या कहते हैं यहाँ पर एज जो है वो हमारी 2 की भी डेटा टाइप और यहाँ पे वेरिएबल सेम हो तो आपने पर्सन एलिजिबल फॉर वोट करना है। एक और की कैटेगरी भी करनी है ना, तो इसी को कॉपी करते हैं, इसको कंट्रोल V करते हैं। कंट्रोल V करने के बाद क्या करते हैं, कोई बात नहीं अगर वो क्लोज आउट हो गया छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अपना लॉजिकल ऑपरेटर पर्सन एलिजिबल नॉट फॉर वोट करते हैं। ठीक है, अब इसको जरा चेक करते हैं यहाँ पे कमेंट करके कि हमारे पास ये वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, अगर साइड से जो है वो इस तरीके से आपकी एक्सटेंशन बंद हो गई है, ये खुल जाता है, इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, एंड की कमांड हो गई, और यहाँ पर हम और की कमांड भी यूज कर सकते हैं। और और किस तरीके से लिखूं, और लिख लो, और लॉजिकल ऑपरेटर दूंगी। इसके लिए और लॉजिकल ऑपरेटर का साइन यहाँ से कॉपी कर लें, ये कीबोर्ड के ऊपर जो है ना वो मुश्किल से आता है, तो आपने सिंपल और लॉजिकल ऑपरेटर लिखना है एंड देन जो है आपका ये साइन यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें।
ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि मैं जब भी ये लिखने जाती हूँ, कभी मुझसे लिखा नहीं जाता, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि और को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हमने एंड और की कमांड बताती हूँ ना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद जरा इसका रिजल्ट चेक करते हैं tsc main.ts के अंदर कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई आती है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या चीज लिखी हुई आएगी। पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? मैंने कहा था, अब मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दी ना, इसको समझाने के लिए आपको बताती हूँ। ऊपर वाली में क्या किया था कि डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों अगर सेम होंगे, 18 के भी 22 के भी, तो पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट होगा। लेकिन नीचे वाली कंडीशन में क्या हुआ, और की कंडीशन यूज करी। अगर तो मेरे पास एज जो है 18, उसकी डेटा टाइप और वेरिएबल सेम है, तो उस केस में उसने क्या करना है, यहाँ पर फिलहाल के लिए पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन ये कि अगर एज 2 जो है उसकी डेटा टाइप या वेरिएबल में से किसी भी एक चीज में फर्क है, तो आपने पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट जो है वो यहाँ पे प्रिंट करना है। तो अगर हम देखें तो 22 के अंदर क्या है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है, इसीलिए इसने पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट को प्रिंट किया है। तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। इसके बाद क्या है, टेस्ट वेदर एन आइटम इन एन एरे। अच्छा, ये तो हमने बहुत मरतबा किया है। जैसे हमने 20 टास्क यहाँ पे कंप्लीट किया था प्रिंट कराते हुए, हम उसको भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और टेस्ट वेदर द आइटम इज नॉट एन एरे, ठीक है, तो इसको भी जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं। इनको कंसीडर करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि हम फ्रूट्स बना रहे हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि या हमने वहां पे कंट्रीज ली थी ना, तो हम यहाँ पे कंट्री ले लेते हैं। कोई बात नहीं। लाइक कंट्री जो होती है, क्या होती है, हमारे पास स्ट्रिंग होती है। क्योंकि मैंने टास्क नंबर 20 में ना कंट्रीज बताई थी, तो मैं वही जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज कर लेती हूँ। ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, उसके बाद एक एरे को डिफाइंड आउट करते हैं, और एरे को डिफाइंड आउट करते हुए एक दो कंट्रीज बता लेते हैं। जैसे मैं बता देती हूँ उसके अंदर पाकिस्तान, साथ में हम बता लेते हैं इंडिया। हमें शो करना है कि जब कंट्रीज के नाम लिखो तो कैपिटलाइज लिखना। मैं फिलहाल के लिए नहीं लिख रही हूँ। देन मैं यहाँ पे जापान को बता लेती हूँ, साथ ही साथ हम चाइना को भी यहाँ पर कंसीडर आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चार जो है वो मैंने यहाँ पर कंट्रीज को डिफाइन आउट कर दिया। मैं कहती हूँ अगर, क्या कंडीशन होना चाहिए, अगर मेरे पास कंट्री जो है वो यहाँ पर इंक्लूड्स करती हो, यानी कि कंट्री इंक्लूड क्यों यूज कर रही हूँ, कि जो पूरा एरे है उसके लिए कंट्री इंक्लूड्स कर रही हूँ, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज बता दूँ। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम ना पुश ऑपरेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि कंट्री के अंदर, कंट्री का जो एरे मैंने दिया है, इसके अंदर अगर हमारे पास पाकिस्तान का वर्ड लिखा है, तो आपने क्या करना है, कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट आउट करा दोगे। क्या चीज प्रिंट आउट करा दोगे, पाकिस्तान। चाहिए स्ट्रिंग में लिखिएगा यहाँ पर, पाकिस्तान इज इन कंट्री लिस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर इस तरीके से एक जो है वो डिक्लेयर्ड आउट कर दिया। दोनों ये एक साथ बता सकती हूँ, चलो अलग अलग बताती हूँ। पहले क्या, कौन सा हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आइटम जो है वो एरे के अंदर है या नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इसके अंदर है ना, तो हम जरा पहले इसको चेकआउट कर लेते हैं। CLS करूंगी ताकि आप लोगों को हमेशा आउटपुट नजर आए। देन हम यहाँ पे tsc main.ts करेंगे। बस एंड होने वाला है हमारा असाइनमेंट। इसी एग्जाम्पल को जो है वो हम यहाँ पर कंसीडर आउट करेंगे। तो देखो कह रहा है पाकिस्तान इज इन कंट्री लिस्ट। पाकिस्तान जो क्या है वो इस कंट्री की लिस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से एक और जो है वो फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। इसको पहले कमेंट कर लेते हैं ताकि इसका आंसर हमारे पास शोन आउट नहीं हो। ठीक है, एक और जो है वो डिक्लेरेशन करते हैं कि एरे, अब हम कौन सा टास्क करें, एरे जो है इसके अंदर है या नहीं है। तो एरे इसके अंदर नहीं होगा, अब हमें बताना होगा। लिस्ट में पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना है, कोई और सा एक कंट्री इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, एक और कंट्री ऐड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल इस तरीके से कंट्री को जो है वो काउंट आउट कराते हैं। ठीक है, COUNTRY। ठीक है, कंट्री को यहाँ पे क्या कराते हैं, काउंट आउट कराते हैं, और हमने किस कंट्री इंक्लूड्स को यूटिलाइज करेंगे, कंट्री इंक्लूड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कंट्री डॉट इंक्लूड्स। अरे मैं सिर्फ कंट्री डॉट इंक्लूड लिखते हैं, क्या लिख देता है, COUNTRY कंट्री डॉट, ओहो, कंट्री डॉट इंक्लूड्स ऐसा लिख लें, कंट्री डॉट इंक्लूड्स, एंड देन इसको कंट्री डॉट इंक्लूड्स करें। ठीक है, इस चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, कंट्री डॉट इंक्लूड्स हो गई। कंट्री डॉट इंक्लूड्स के अंदर ब्रैकेट में बता देते हैं कौन सी कंट्री बताएं, कोई भी एक कंट्री बता देते हैं। हम ले लेते हैं अमेरिका ले लेते हैं। ठीक है, अगर कंट्री इस लिस्ट के अंदर मौजूद होगी तो ठीक है, और अगर नहीं होगी तो क्या करें, मेरे पास यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा दे कंट्री, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा दे अमेरिका इज नॉट इंक्लूड इन एन एरे। ठीक है, यहाँ पर हो गई। इसको स्ट्रिंग में लिखिएगा, इसको ऐसे स्ट्रिंग में डिक्लेयर कीजिएगा। सही है। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है, नहीं है। मेरे ख्याल है मुझे यहाँ से ये चीज अनकॉमन करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, वर्क करके देख रहे हैं। हाँ, वर्क कर रहा है। ठीक है, फाइल में जाए, सेव में जाते हैं, tsc main डॉट ts करते हैं। बस खत्म हो गया, हमारा आखिरी टास्क है ये। एंड अच्छा चलो मैं टाइप ही कर लेती हूँ, आ तो रहा नहीं है। नोट मेन डॉट जे, तो क्या कह रहा है, अमेरिका इज नॉट इंक्लूड इन एन एरे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो लिस्ट दी थी उसके अंदर अमेरिका इंक्लूड नहीं था। तो इस तरीके से आप अपना टास्क नंबर 24 करेंगे। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया है एंड थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हो गई थी करते हुए, क्योंकि मैं कोई प्री प्लान प्रोग्राम करती नहीं हूँ। जब करने बैठती हूँ उसी वक्त सोचती हूँ कि क्या करना है कैसे करना है, तो इसलिए एट द टाइम कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो खैर एनीवेज टास्क ये होता है कि आप अपना आसानी से जो है वो प्रोग्राम कंक्लूड कर लो। तो हमने अपना पूरा पूरा टास्क कंक्लूड कर लिया एंड यहाँ पर इस टास्क को हमने कंप्लीट कर लिया।